नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादों को लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ यूनुस हमदम साहब भी होंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के लेजेंडरी हदायतकार एस सुलेमान के बारे में होगा। एस सुलेमान सैयद मूसा रज़ा उर्फ संतोष कुमार और इशरत अब्बास उर्फ दर्पण के छोटे भाई थे। पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। आपको हिंदुस्तान की फ़िल्म याद होगी मेला, जो दिलीप कुमार साहब की फ़िल्म थी, जिसमें अलाउद्दीन साहब ने नरगिस के वालिद का रोल अदा किया हुआ था। उसमें दिलीप कुमार साहब के बचपन का रोल एस सुलेमान साहब ने किया था। एस सुलेमान 29 दिसंबर सन 1938 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने एक चाइल्ड स्टार की हैसियत से दिलीप कुमार साहब की फ़िल्म मेला में रोल अदा किया। पाकिस्तान आए, उन्होंने एक फ़िल्म महबूबा में भी एक्टिंग की, लेकिन उनको एक्टिंग का इतना शौक़ नहीं था, वो डायरेक्शन सीखना चाहते थे। उन्होंने अनवर कमाल पाशा के साथ कुछ फ़िल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। उनकी पहली फ़िल्म जो एज ए डायरेक्टर और उसमें एक्टर भी थे, दर्पण साहब की जो फ़िल्म साज थे दर्पण, उनकी फ़िल्म गुलफाम थी। उसका एक गाना देखते हैं, उसके बाद हमदम साहब के साथ बातचीत करते हैं। ये गाना है फ़िल्म गुलफाम का, ये नाज ये अंदाज़ ये जादू ये अदाएँ। आवाज़ है जनाब सलीम रज़ा की और इसमें नज़र आ रहे हैं दर्पण साहब और मुसर्रत नज़ीर साहिबा। देखिए और सुनिए। जी सर, क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का करम है। बहुत आवाज़ ज़रा बहुत कम है आपकी। अच्छा। मैं यहाँ पे ज़रा सेट करते हैं आवाज़ को। ठीक। हमदम साहब, आज हम बात कर रहे हैं एस सुलेमान साहब की। जैसे आपने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना कुछ वक्त दिया, कराची में भी और लाहौर में भी, चूँकि एस सुलेमान साहब ने तो जो मैं समझता हूँ कि फ़िल्मों की डायरेक्शन जो दी वो लाहौर में दी, तो आपकी भी उनसे मुलाकातें रही होंगी। तो एस सुलेमान साहब के बारे में कुछ बताइए हमें। भाई, पाकिस्तान के चंद ही ऐसे हिदायतकार हैं जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को यूं समझ लें परवान चढ़ाया। उनमें एस सुलेमान साहब का एक बड़ा मुकाम है। जी। उनके वजह से बहुत से लोगों फिल्मों में आए, कई हिदायतकार इस इंडस्ट्री में आए और कई फनकारों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो उनको ये एक बड़ा एजाज़ आता है कि वो एक फिल्मी ऐसा घराना था कि जिसमें संतोष कुमार, दर्पण जैसे फनकारों ने जन्म लिया। उसके बाद फिर एस सुलेमान आए। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मेरी अक्सर मुलाकातें कराची में भी होती थी और लाहौर में तो खैर उनके फिल्मों के सेट पर अक्सर जाना रहा करता था। तो जब मैं नया फिल्म जर्नलिज्म में आया तो निगार के लिए मैं लिखा करता था। तो अक्सर निगार अवार्ड की तकारीब होती थी, तो उनमें लाहौर के फनकार आया करते थे। मुकामी होटलों में उनको ठहराया जाता था। तो इसी तरह एक तकरीब के सिलसिले में एक बार कराची आए, तो मुझे इनसे मुलाकात करके इनके लिए एक मज़मून लिखना था निगार के लिए। तो होटल में ठहरे हुए थे। मैं जब इनसे मिलने गया तो उसी होटल के अंदर दर्पण और नैयर भी ठहरी हुई थी, नैयर साहिबा भी। तो मैं जब उनके कमरे में गया तो पता चला कि ये तो अपने कमरे में नहीं, उधर गए हुए। तो मैं तो उसी होटल में थे, तो मैं दूसरे कमरे में गया। तो दर्पण साहब और ये बातों में मसरूफ थे, सलाम दुआ किया, मेरी मुलाकात हुई। तो ये मेरी पहली उनसे मुलाकात थी। अच्छा, उनका एक छोटा कोई 2 साल का बच्चा भी था, वो खेल रहा था। तो थोड़ी देर बाद में वो सुलेमान साहब और दर्पण किसी मौजू पर कोई बात कर रहे थे,
तो मैं उस बच्चे से बात करने लगा। तो करीब जाके बच्चों का, जैसा मैं, मेरी बहन के बच्चे जब घर आते हैं तो मैं उनको बड़े अच्छे सा ट्रीट करता हूँ। तो वो बच्चा बड़ा मतलब से मुझसे मायूस हो गया, तो मैंने उसको गोद में उठा लिया। थोड़ी देर के बाद नैयर सुल्ताना साहब कमरे से आई और आते हुए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी गोद में ये बच्चा है, वो बड़ी परेशान। तो उन्होंने बताया, सर मैंने भाई ये राइटर है साफी समझम, कहने अरे ये इनकी गोद में कैसे चला गया ये बच्चा, ये तो किसी गोद में जाते ही नहीं अजनबी की। तो मैंने कहा जी बात ये कि मुझे भी बच्चों को बहलाने का हुनर आता है। तो सब, हाँ, तो बड़े, क्योंकि मेरी बहन हैदराबाद से कराची में आती थी, उनके भी कई छोटे बड़े बच्चे होते, तो मैं उनको एक गाना सुनाता, मुन्ना बड़ा प्यारा। अच्छा तो वही गाना का मैंने बोल उनको सुनाया, तो बच्चा मेरे करीब आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बड़ी दिलचस्प बात रही, फिर मेरी उनसे मुलाकात रही बाद में, फिर अच्छा एक इंटरव्यू रहा। तो देखिए एक ये बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी जी, जैसे आपने फरमाया कि ये जो फैमिली थी, जो दर्पण साहब, संतोष कुमार, एस सलमान, उसके बाद इनके छोटे भाई जो मंसूर थे, जो सलमान से छोटे थे, उन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आप इनके पूरी फैमिली को देख लें, अब सबिया खानम भी हैं इस फैमिली में, इसमें नैयर सुल्ताना भी हैं, इसमें पन्ना जो जरी जो एस सलमान की वाइफ थी वो भी हैं। तो पूरी फैमिली जो थी वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड थी। हम एक गाना देखते हैं, फिल्म बाजी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, हमदम साहब। बाजी उस फिल्म के अंदर यानी बाजी इतनी फिल्म बेहतरीन अदाकारी की थी जी नैयर सुल्ताना साहिबा ने कि उनको मलका जज्बात का खिताब दिया गया था इसी फिल्म से। जी, नहीं, बाजी फिल्म में ये मैडम नूर जहाँ की बतौर एक्ट्रेस आखिरी फिल्म थी। इसमें बतौर एक्ट्रेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके एक सीन में मैडम नूर जहाँ एक गाने के दौरान बैठी हुई हैं जी। और स्क्रीन पे ये आखिरी फिल्म थी मैडम नूर जहाँ की, फिल्म बाजी। और इसका एक गाना है, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, ये आवाज़ है नसीम बेगम, और ये इसमें नज़र आ रही हैं एमी मनवाला, ये एक डांसर थी, और नैयर सुल्ताना। ये गाना देखिए और सुनिए। चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, बिरहा की बैरी रहना बीते नहीं हाय रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। भरी अखियों से नींद उड़ जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में। एक निर्मोही मैंने मन में बसाया, एक निर्मोही मैंने मन में बसाया, लहरों पे रेतवा का महल बनाया, प्रीतवा के फूल पतझड़ में लगाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में।
चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे चंदा तोरी चांदनी में। जी हमदम साहब। जनाब जी बहुत खूबसूरत गाना था। जी जी। और ये एक अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे, मैं आपको टाइम देता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे भूल जाएगी, इस फिल्म में पन्ना साहिबा भी थी, जरी, जो सलमान की इस फिल्म के बाद उनकी शादी हो गई थी सलमान के साथ। जी ज़रा उनको भी देख लेते हैं। इसी फिल्म बाजी का एक गाना है जिसमें मैडम नूरजहां भी बैठी हुई हैं। ये है सजन लागी तोरी लगन बलमा। क्लासिकल अंदाज का खूबसूरत गाना। जी, ये डांस है। जरी जो पन्ना, जो एस सलमान की वाइफ, और एमी मैनुएला, ये आवाज़ है मैडम नूरजहां और फरीदा खानम की। ये गाना देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और जनाब यूनुस हमदम साहब से बात करते हैं। देखिए। सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, लाज मोहे आए हाय रे हाय, लगाई तने कैसी अगन मनवा, लगाई तने कैसी अगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा। गमदनी सा निदा पमग गमदनी सा सदनी सा, हर आहट पर धड़के मनवा, हर आहट पर धड़के मनवा, छन के पायल मोरी छन के कंगनवा, तोरे बेन रसिया मोरे मन बसिया, पल पल होवे चुभन मन मा, चुभन मन मा, चुभन मन मा, सजन लागी तोरी लगन मनवा, सजन लागी तोरी लगन मनवा। मिलने की रहना है महके सजरिया, मिलने की रहना, धनी सा निदा पमगर संधानी सा गा गा, मिलने की रहना महके सजरिया, मिलने की रहना महके सजरिया, महके सजरिया, रामा महके सजरिया, सातन द्वारे जयो ना संवरिया, जल जल जाए दुल्हन 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 मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, लाज मोहि हाय हाय रे हाय, लगाई तन कैसी अगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी अगन मनमा। नानी सा नी सा गा सा रे नी, नानी नानी धा धानी नी धा धा मामा गा गा मा गा, रे सा रे नी धा सा नी धा सा नी धा सा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा। गमदनी सा नी नी धानी रे, धानी धा मदनी, धानी धानी धा मारे सा
धनी धा धनी धा धनी धा सजन लगी तोरी लगन मनवा सजन लगी तोरी लगन मनवा जी यूनुस हमदम साहब, बाद में इनके वालिद का नाम था खलील, नवाब खलील, जी, और वो महाराजा पटियाला के एडवाइजर भी थे, अच्छा जरीन पन्ना के वालिद साहब। अच्छा, अच्छा, इन्हें शुरू से फिल्में ही देखने का शौक था और रक्स की तरफ इनकी तवज्जो थी बहुत, जरीन पन्ना की। जी जी तो उन्होंने बाकायदा क्लासिकल रक्स का आगाज वहीं बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। जी जी जी, तो एक कथाकली वगैरह से इन्होंने स्टार्ट किया और फिर रक्स के जितनी भी मतलब ये वो रमूज थे वो सब सीखे और एक बेहतरीन रकासा के अंदाज इन्होंने अपनाया। जब ये पाकिस्तान आई तो इनका सबसे पहला जो उन्होंने अपने रक्स का जो वो पेश किया था परफॉर्मेंस, वो सिकंदर मिर्जा साहब वो अफसर थे, तो जी। ऐवान सब्र में पेश किया था। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद अपने अफगानिस्तान के जो जाहिर शाह साहब थे बादशाह, उनके एजाज में तकरीर थी, वहां भी इन्होंने रक्स पेश किया था। और फिर ये पूरी दुनिया में गई है रक्स के लिए और जहां जाती थी इनको बड़ी पसीराई मिलती थी। अब हमदम साहब ये देखिए ना कि इन्होंने जब एस सलमान से शादी कर ली तो इन्होंने अपने फिल्म का जो कैरियर था उसको खैराबाद कह दिया। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने कहा कि अब मैं घरेलू औरत, एक बार मुलाकात मेरी हुई थी वैसे कराची में भी और लाहौर में भी, कहने लगी भाई बात ये है कि जो मजा घरेलू जिंदगी का है वो फिल्मी मजा नहीं है। और मेरे नजदीक यही एक बात थी कि मुझे अब घरेलू औरत बनकर रहना है और मैं एक अच्छी वाइफ बन सकती हूँ, तो मैं बन गई हूँ और मुझे कोई न शिकवा है न शिकायत है और मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। फिल्म इंडस्ट्री के साथ, और इन्होंने जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, कुछ डिस्प्यूटेड हुए इनके, और इन्हें असूल पसंदी के तहत इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। एक फिल्म बनाई थी जी, आप कुछ फरमा रहे हैं? हाँ, ना ये खुशामद पसंद थे जी और ना इन्हें खुशामद पसंद थी। जी बिल्कुल। ये बड़े खरे इंसान थे और टू दी पॉइंट बात करते थे। यही वजह थी कि बाज लोग इनसे कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। जी जी जी, जब वो पता चलता था कोई उनका अच्छा कर दोस्त, तो उसको समझा बुझा के मना लेते थे, यार मैंने बात अपने तनाजुर में कही थी, बुरा लगा तो तुम यार ऐसी माजरत, तो वो फिर गले लगा लिया करते थे। इनमें ये भी बड़ी खूबी थी। सैयद नूर साहब जो हैं इनके जी जो असिस्टेंट, जी सैयद नूर साहब कहते हैं कि इनको जावेद फाजिल साहब ने इनको लेके गए थे सलमान साहब के साथ पास, और वो एक वाक़या हमें सुनाया था उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने मुझे नज़रों में ले लिया और फिर मुझे पूरा असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया और मुझे सब कुछ सिखाया और बड़ी तारीफ़ करते थे सलमान साहब की। हमारे प्रोग्राम में आए थे। अच्छा, सैयद नूर इतना ज़हीन आदमी थे। मेरी बड़ी वाक़ियत रही है, एक दो फिल्में उन्होंने प्रोडक्शन में, जब संगीता की फिल्म सोसाइटी गर्ल का जो आगाज हुआ तो वो उनकी पहली कहानी थी वो फिल्मी दुनिया, और पहली सुपरहिट फिल्म थी वो। अच्छा, एक फिल्म वो उन्होंने जो लिखी थी उससे पहले वो स्क्रिप्ट राइटर आगा हसन इम्तिसाल साहब के साथ अटैच थे, वैसे मुआविन। जी जी तो जी, इससे आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के, वो भी एक नामवर राइटर थे, बड़ी हिट फिल्में दी हैं आगा हसन इम्तिसाल साहब ने, तो उनके साथ काफी अरसा गुजारा। तो स्क्रिप्ट का तजर्बा भी उन्हें हासिल हुआ। फिर जब वो सलमान साहब के साथ आए, एस सलमान साहब की जब डायरेक्शन में जितना अरसा उन्होंने रहा, तो वो तमाम डायरेक्शन के तमाम देखिए जी, जब फौत हुए हैं एस सलमान साहब, तो उनके और एफिलिएशन जो थी सैयद नूर साहब की उनके साथ, कि उनका बेटा जो है एस सलमान साहब का, वो सैयद नूर के गले लग के ही रोता रहा, इतने करीब थे। बहरहाल अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। ये एक गाना देखते हैं, फिल्म आग बनाई थी मोहम्मद अली साहब ने। इसमें एक गाना था, लिए आंखों में गरूर ऐसे बैठे हैं हजूर जानते नहीं। जी, ये जैसे जानते नहीं जी। आवाज़ है अहमद रुश्दी, और इस गाने में स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब,
फिल्म स्टार लहरी, एम इस्माइल, तालिश, आगा तालिश साहब, ज़ेबा बेगम, फरीदा और बड़ी मशहूर एक्ट्रेस, हमदम साहब हंसेंगे, तराना। हाँ, बहुत बड़ा नाम था उनका, बिल्कुल तराने की तरह मशहूर थी वो। जी, ये अब इस बात को हम खोल नहीं सकते, स्क्रीन पे गाना देखते हैं। ओ निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। निगाहों में बसाकर हमें अपना बनाकर, यकायक बेरुखी क्यों, अचानक बेदिली क्यों, न वो हुस्ने तकल्लुम न वो शीरी तबस्सुम, मनाए किस तरह वो बात कोई मानते नहीं, करके दिल का शीशा चूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाय जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। ये शाने दिल रुबाई दुहाई है दुहाई, अदा में बातपन है, नजर तौबा शिकन है, सरापा हुस्न बनकर वो यूं नादा है खुद पर, किसी को भी वो अपने सामने गर्दानते नहीं, गोया बनते गश्ते हूँ रहते बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। नयूं अनजान बनिए जरा एक बात सुनिए, नजर से काम लेकर खुदा का नाम लेकर, सलाम में शौक लीजिए, हाँ पया में शौक दीजिए, सितम है तुमको जज्बे इश्क को पहचानते नहीं, छुपके दिल वालों से दूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, हाँ जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे ई आवाज़ टेलीविज़न, रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए, अगर कोई कमी है तो हमें बताइए, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए और इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करने के काबिल होंगे। जी हमदम साहब। अच्छा, सलमान साहब बड़ा दर्दमंद दिल रखते थे और यूं समझ लें कि बाज़ औक़ात लोगों की हमदर्दी में बहुत आगे बढ़ जाते थे। ये जावेद फादिल साहब की फिल्म, वो कम ही फिल्में की उन्होंने, वो अच्छे ज़हीन आदमी थे। दिल का शहर उनकी एक अच्छी फिल्म थी, मैंने भी देखी थी। तो वो दिल का शहर क्योंकि ज़्यादा कामयाब ना हो सकी थी,
वैसे उस अंदाज में के हिट हो, तो उनको बाज़ावत फिल्में नहीं मिल पाती थी। तो क्या कहते थे सलमान साहब अपने साथ एडजस्ट कर लिया करते थे उन्हें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी अपने साथ लोगों को एडजस्ट करके उनको ये एहसास ना होने दे कि यार तुम्हारे पास अगर फ़िल्म नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये एक पहलू भी बड़ा खूबसूरत था एस सलमान साहब का, जो मैंने महसूस किया। वो बहुत ज़्यादा मुखलिस, दोस्त और यारों के काम आने वाले थे वो। जी, इन्होंने हमदम साहब मोहम्मद अली साहब के साथ 19 फिल्में की। हाँ, मोहम्मद अली साहब के साथ 19 फिल्में की, ज़ेबा साहिबा के साथ 13 फिल्में, फिल्म स्टार शबनम के साथ 13 फिल्में, नदीम साहब के साथ 11 फिल्में, सही। शाहिद हमीद साहब के साथ 11 फिल्में और वहीद मुराद साहब के साथ सिर्फ एक फिल्म की। हाँ भाई, इत्तेफाक है। ये आप देखें कि वहीद मुराद साहब के साथ एक फिल्म की। इस फिल्म के गाने बड़े मशहूर थे। फिल्म थी बेवफा। यस, अच्छी खूबसूरत एक फिल्म थी। जी, इसमें इसका एक गाना देखते हैं, सुनते हैं। आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाएं सनम, फिल्म है बेवफा। वहीद मुराद साहब और शमीम आरा साहिबा पे पिक्चराइज हुआ। आवाज़ अहमद रुश्दी और माला बेगम। देखिए और सुनिए। आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाए सनम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। जिंदगी भर के लिए हम तेरे हो जाए सनम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तेरी सांसों की महक मेरे सांसों में बसे, रंग चाहत का सनम मेरे हाथों में रचे। क्यों न एक रूप में दो रूप ये ढल जाए सनम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाए सनम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। अब न बिछड़ेंगे कभी, दिल से दिल ऐसे मिले। आरज़ुओं के कमल आज कुछ ऐसे खिले, निखरा निखरा सा नजर आने लगा है मौसम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाए सनम, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। गुनगुनाती है फजा झूम उठी बाद सबा, प्यार के जाम में आ गई काली घटा।
जान उल्फत के ये और बहक जाए कदम, इस नजूमी में कहा है कि ये साल अच्छा है। आओ इस साल मोहब्बत की कसम खाए सनम, इस नजूमी में कहा है कि ये साल अच्छा है। जी यूनुस हमदम साहब, बहुत खूबसूरत गाना, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा, मैं उन दिनों लाहौर में भी नया नया था, तो ये गुलाम मोहिउद्दीन को शबाब साहब ने अपनी फिल्म में कास्ट किया था। अच्छा, मेरा नाम है मोहब्बत में बाबरा के साथ, और उसके बाद सलमान साहब ने गुलाम मोहिउद्दीन को पुशअप दिया, आगे बढ़ाया और बाबरा शरीफ के साथ फिल्म शरारत में कास्ट किया। जी बिल्कुल। और वो फिल्म भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और बड़ा अच्छा एक पेयर बनाया था, यानी एक पेयर गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा का शुरू में बड़ा अच्छा पेयर बना वो, और कई फिल्में उन्होंने की और काफी हिट फिल्में दी दोनों ने मिलकर। तो ये एक फिल्म भी इनके क्रेडिट पर जाती है कि इन्होंने एक नया पेयर बनाने की कोशिश की थी सलमान साहब ने। जी जी जी, ये एक गाना देखते हैं जी, इनकी मोहम्मद अली साहब ने एक और फिल्म बनाई थी जैसे जानते नहीं। इस फिल्म का गाना था, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। खूबसूरत, क्या ये आवाज, माशाल्लाह, आपकी आवाज में भी सुर बोलते हुए नजर आते हैं। ये बस जी, दोस्तों में बैठ के कभी कभी गुनगुना लेते हैं। अच्छा गुना लेते हैं जी। और ये थैंक यू वेरी मच, ये आवाज है अहमद रुश्दी साहब। ये मोहम्मद अली साहब ने बड़ा दिल जीत लिया था लोगों का। जी जी जी, बहुत खूबसूरत अंदाज था इसमें। जी, मोहम्मद अली साहब, देखिए जी, अहमद रुश्दी साहब के बारे में हमदम साहब, जब अहमद रुश्दी की वफ़ात हो गई तो वहीद मुराद साहब ने कहा कि आज मेरी आवाज़ गुम हो गई है, आज मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई है। सही। मतलब मोहम्मद अली साहब हो गए या नदीम हो गए या वहीद मुराद साहब हो गए, इनको गाने में अगर किसी ने 50% अगर फिल्म की कामयाबी हुई है तो वो अहमद रुश्दी की आवाज़ ही थी। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूं कि अहमद रुश्दी वो वाहिद सिंगर थे, वर्सटाइल सिंगर, कि वो जिस हीरो के साथ, यानी वो जिस हीरो के लिए वो गाते थे ना, तो उस हीरो के साथ उनकी आवाज मैच हो जाती थी। ऐसा बहुत कम होता है, जैसे मेरी साहब की आवाज हर एक के साथ मैच नहीं होती। जी बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह सलीम रजा की आवाज हर एक के साथ मैच नहीं होती थी, है, मुनीर नियाजी की नहीं होती थी। बिल्कुल। लेकिन ये वाहिद गुलकार थे अहमद रुश्दी के, जैसे आपने बताया मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद, कोई भी हीरो, गुलाम मोहिउद्दीन, मेरी खुद फिल्म में शर्मिली में मैंने लिखी थी, उसमें गाना था गुलाम मोहिउद्दीन के साथ वो अहमद रुश्दी ने जो गाना गाया था, यानी कोई ऐसा हीरो नहीं है जो मैच ना करते उनकी आवाज से। ये कितनी खूबी थी इस आवाज की। जी जी, अब ये देखें, अब ये जो गाना हम देखेंगे इसमें ऐसे लगता है कि मोहम्मद अली साहब ये गाना खुद गा रहे हैं। ये है, देखिए इसमें गाने में नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, फिल्म स्टार रोजीना और ज़ेबा बेगम। देखिए और सुनिए। नाज़रीन सामीन, अगले हफ्ते प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। अगले हफ्ते हम जो प्रोग्राम पेश करने वाले हैं वो हम यूनुस हमदम साहब ने जो गीत लिखे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, उन गानों की एक महफिल होगी। यूनुस हमदम साहब हमारे साथ होंगे, ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते थर्सडे के दिन शाम 7 बजे 770 AM रेडियो, साजो आवाज़, ई आवाज़ टेलीविज़न और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com ज़रूर देखिएगा। ये एक और गाना हम देखते हैं
बड़ी मशहूर फिल्म थी ये, बड़ी गोल्डन जुबली मैं समझता हूँ फिल्म बनाई थी एस सलमान साहब ने, फिल्म अनाड़ी। बड़े मशहूर गाने थे, फिल्म बड़ी अच्छी थी। इसका एक गाना देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, यूनुस हमदम साहब के साथ बात करते हैं। ये गाना है कुछ बोलिए हजूर, लब खोलिए हजूर, आवाज़ है नाहिद अख्तर साहिबा, और इसमें नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार नदीम और फिल्म स्टार संगीता। देखिए, सुनिए। बहुत फिल्म बीनों में बड़ी पजीराई हुई थी इस गाने की, और ये फिल्म पसंद हुई थी अपनी मौसीकी, अदाकारी की वजह से भी और हिदायतकारी की वजह से भी बड़ा इसको पसंद किया गया था फिल्म बीनों में, इस फिल्म को। जी जी जी। एक फिल्म बनी थी जीनत, हाँ बहुत खूबसूरत। सलमान ने बनाई। ये बाद लोग ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की फिल्म बागबान, ये उस फिल्म से मुतासिर होकर बनाई गई है। बागबान फिल्म जो है, लेकिन बात ये है कि इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स है ना, ये जो टसल चलती है जो बागबान में थी, औलादों की, वालिदैन की, ये एक ऐसा किस्सा कहानी है कि जो नुमाया तौर पर होता है हर जगह। ये हमारे बड़े सगीर के घर घर की कहानी है। तो इस कहानी को के ताने बाने जो है ना कहीं भी बोले जा सकते हैं, और इसको हम ये नहीं कह सकते कि उससे मुतासिर होकर बनाई गई थी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन तानों बानों के साथ वो फिल्म भी बनाई गई थी और फिर यहाँ पे भी इस फिल्म को बनाया गया, लेकिन इसका अपना अलग अंदाज था, इसका अपना बिल्कुल उन्होंने बड़े जिस अंदाज से उस फिल्म को लेकर चले थे वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। और मैं कहता हूँ वो एक हिस्टोरिकल फिल्म थी जीनत, जी देखा जाए तो जी वो जी, सबसे हटकर थी फिल्म। बिल्कुल। इसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, सब गाने मशहूर थे। मेहदी हसन साहब का गाना, ये आवाज़ मेहदी हसन साहब की, और शबनम साहिबा और शाहिद हमीद साहब पे ये पिक्चराइज हुआ। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। देखिए और सुनिए। हमदम साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। याद यानी ये खूबसूरत गाना देखकर मुझे तस्लीम फाजली की याद आ गई। जी जी। और तस्लीम फाजली ने ये गाना इतना खूबसूरत लिखा था, यूं समझ लें कि अक्सर कभी हम बैठे रहते हैं तो वो काम किसी भी फिल्म का कर रहे हो, लेकिन कभी कभी उनके होठों पर ये गाना आ जाया करता था, तो वो रफ्ता रफ्ता ये गाना गुनगुनाया करते थे। देखिए जी, ये गाना हिंदुस्तान में भी बहुत मशहूर हुआ और पाकिस्तान में भी, और आज तक ये गाना जो है हर महफिल में गाया जाता है, सुना जाता है। सही बात है। और फाजली साहब के ये यानी क्लासिक हिट गानों के अंदर ये गाना, शायरी के अंदाज से भी, मौसीकी के अंदाज से भी और गायकी के अंदाज से भी इस गाने का कोई जोड़ नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे ना जी, ये भी देखे ना कि अब इन फिल्मों में गाने जो थे बड़े अच्छे थे। ये जो पूरी टीम होती थी, एस सलमान साहब जो मतलब मुख्तलिफ जो लिखने वाले हैं, मुख्तलिफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, तो एक कम्बिनेशन होता है फिल्म बनते हुए। हर फिल्म में निसार बज़मी साहब हर फिल्म में नहीं जा सकते, हर फिल्म में एक यूनुस हमदम साहब नहीं जा सकते, तो जो भी आर्टिस्ट डायरेक्टर उन सबको लेके इकट्ठा चलता है। तो ये खूबी थी एस सलमान साहब में। और इनका ये एक फिल्म एक बड़ा मशहूर गाना था जी, इनकी फिल्म थी इल्ज़ाम। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म, इल्ज़ाम फिल्म थी। इस पे एक गाना था बड़ा मशहूर, ये आवाज़ थी मैडम नूरजहां की। गेस कीजिए कौन सा गाना था हमदम साहब? इस वक्त अच्छा, मैं बताता हूँ। हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही, वैसे भी सही। हाँ जी। इसमें और बड़ा आपको खूबसूरत गाना नजर आ रहे हैं। महफिलों में भी यानी बहुत मशहूर हुआ था वो, और हर किस्म की महफिलों में ये इस्तेमाल होता है गाना। और इस गाने में जो डांस कर रही हैं बड़ी मशहूर डांसर थी निग्गो। हाँ, अरे एक दौर था उनका भी। और मोहम्मद अली साहब और कवि खान इसमें नज़र आ रहे हैं।
हम पे इल्ज़ाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। ये सही। देखिए। वाह। हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, नाम बदनाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। अपने जख्मों का फसाना क्यों जमाने को सुनाए, क्यों न इन सहमे लबों पर गीत खुशियों के सजाए, है थकन सांसों में जागती आंखों में, गम का पैगाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। आज का दम है गनीमत, कल तक क्या आए ना आए, कौन जाने के ये जलवे कल में हो जाए पराए, जब तलक रात चले खुशियों की बात चले, रूह नाकाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। लोग मिलते हैं जहाँ में जितने चेहरे बदल के, देख इन राहों पे चलना है मेरे दिल तू संभल के, वक्त ने जुल्म किए जिंदगी अपने लिए, शहर का जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, नाम बदनाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है ऐसे भी सही। बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत डांस। एक वो दौर था कि जी। जब निग्गो और मीना चौधरी जी। ये दो डांसर्स आई थी और देखते ही ये फिल्म दुनिया पर छाती चली गई थी जी 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 बिल्कुल। और बड़ा नाम कमाया था इन्होंने रस जी की दुनिया में, वाकई में जी नो जी बड़ी डाउट। अच्छी डांसर्स थी जी। इशरत चौधरी भी थी, मीना हाँ, ईशा मीना चौधरी चौधरी भी थी। फिर बाद में, हाँ। जी जी बड़ी अच्छी और डांसर्स इन थी। तीनों ने अपने अपने दौर में बड़ा अच्छा काम किया, बड़े अच्छे और रक्स पेश किए। वो डांस होते थे, वो सही बात। वल्गैरिटी नहीं होती थी। हाँ, उनमें उनमें उसमें एक देखे ना, उसमें एक अंदाज होता था, बिल्कुल पसंदीदगी का अंदाज होता था, बिल्कुल और बिल्कुल लोग उसमें कहीं ये महसूस नहीं कर सकते कि इसमें कोई फॉर्शनेस भी है। वो बिल्कुल एक बिल्कुल आर्ट होता था, आर्ट बिल्कुल क्लास आर्ट होता था। बिल्कुल। हमदम साहब एक गाना देखते हैं, जैसे हमने अर्ज़ किया कि वहीद मुराद साहब के साथ एक फिल्म की थी और उसमें बड़े मशहूर गाने थे। शमीमारा साहब पे पिक्चराइज हुआ गाना, उसमें वहीद साहब भी नज़र आ रहे हैं, फिल्म स्टार रंगीला भी नज़र आ रहे हैं। तुम्हें ढूंढ ही रही थी, फिल्म बेवफा, आवाज़ मैडम नूरजहां, और स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं शमीम आरा साहबा, वहीद मुराद साहब और रंगीला। देखिए और सुनिए। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी,
बहुत जी खूबसूरत गाना, जी, बड़ा बहुत, मशहूर गाना था जी। और दिल में उतर जाने वाली मौसीकी के साथ साथ आवाज, इस आवाज के शहर को तो ये आप कभी भी भूल ही नहीं सकते। आज जी भी मैडम के जब गाने आते हैं तो सुनता है और ये समझ लें वो अजीब सी दुनिया में चला जाता है। मुझे किसी ने फरमाइश की थी, हम एक प्रोग्राम करते होते हैं गपशप, जी तो हमारे करम फरमान ने मुझे फरमाइश की कि वो गाना है एक बड़ा मशहूर मैडम नूरजहां का, मुझसे फरमाइश कर दी कि वो सुनाएं। तो मैंने वो बड़ी कोशिश की, तो मुझसे वो गाया नहीं जाता था। तो मैंने बाद में चेक किया कि यार ये गाने में है क्या, तो मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा भाई ये मियाँ की तोड़ी में गाया हुआ गाना है, ये ऊंची आवाज़ में तो गाया नहीं जा सकता, ये तो बड़ी आराम से गाने वाला एक वो राग। कोमल कोमल सुरों में हाँ हर आदमी गा भी नहीं सकता। बिल्कुल और बिल्कुल। कोमल सुर में न सिर्फ मिठास होती है, जी बल्कि जी, उसके अंदर जो वो बाकायदगी को बरकरार रखना होता है ना, जिसको हाँ जो बरकरार वो रखना बड़ा गाना था मुश्किल होता है। जिस दिन से पिया दिल दिल ले गए, तो वो बड़ा मैंने कोशिश की। अब मैंने कुछ तो कुछ तैयार किया है, कल मैं जो हमारा गपशप का प्रोग्राम होगा ना उसमें मैं ज़रूर सुनाऊंगा जैसा भी होगा सुना दूंगा। बहुत, यानी वो भी बड़ा टिपिकल टाइप का गाना था, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत सुरीला। अभी आपने जिक्र किया गुलाम मोहिउद्दीन साहब का, काफ़ी फिल्मों में उन्होंने सलमान साहब ने उनको फिल्मों में लिया। ये फिल्म थी आज और कल, अच्छी फिल्म थी जी, और इसका गाना था प्यार का वादा ऐसे निभाएं। आवाज़ महनाज बेगम और मेहदी हसन साहब, और स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं शबनम साहिबा और गुल्लू भाई गुलाम मोहिउद्दीन साहब। प्यार का वादा ऐसे निभाएं, प्यार का वादा ऐसे निभाएं, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे निभाए, कोई जुदा करने न पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए। प्यार का वादा ऐसे निभाएं। मेरी पहली ख्वाहिश तू है, आखिरी हसरत तू है। मेरी पहली ख्वाहिश तू है, आखिरी हसरत तू है। तू रूठे तो रूठे खुदाई, मेरी किस्मत तू है। रुक जाए ये दिल की धड़कन, सांस भी यूं तो सांस ना आए। प्यार का वादा ऐसे निभाएं। सूरज निकले देख के तुझे
खूबसूरत गीत। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन का भी एक अंदाज ऐसा था कि वाकई में उन्होंने अपने आप को बड़ा खूबसूरत तौर पर मनवाया, और जिस जिस फिल्म में भी आए उनकी न सिर्फ अदाकारी बल्कि उनके आवाज का जो अंदाज था वो भी बड़ा लोगों को भाता था। आवाज भी थी। और देखें, गुलाम मोहिउद्दीन साहब से हमारा प्रोग्राम, हमारे साथ वो लाइन पे आए थे और हमने उन पर प्रोग्राम किया था पूरा। हम्म, तो देखें, पंजाबी फिल्मों में काम किया तो मैंने गुलाम मोहिउद्दीन साहब से कहा, मैंने कहा जी गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप पंजाबी फिल्मों में आपने काम किया, आपने लंबी मूछें नहीं रखी, आपने सर पे विग भी नहीं पहनी, हाँ, वो मतलब आपने ये हाथ में रिवायती गंडासा भी अंदाज नहीं नहीं पकड़ा। अपनाया। हैं? हाँ, रिवायती अंदाज होता है। हाँ, जो मतलब सारे इवन शान वगैरह सब ने हाँ, सही। लंबी मूछें रख ली थी और हाँ, बिगे और हाँ, लाचे और जनाब गंडासे। सही बात तो है, कहने सही बात लगा, यार मैं उस फिल्म में काम ही नहीं करता था जिसमें गंडासा होता था। हाँ, सही बात है। वो अच्छा, उसके चेहरे पे मुझे थोड़ा अच्छी लगती भी नहीं थी, ये भी एक बात है हाँ, कि बात चेहरे पर ना मुझे लगती हैं तो जरा अच्छी लग जाती है, बारौब हो जाता है, हाँ, लेकिन बाकायदा बाज लोग हाँ, बारौब हाँ, की जगह अजीब से नजर आते हैं। तो बिल्कुल यही वजह थी। जी। अब एक गाना और देखते हैं हमदम साहब। फिल्म थी अनाड़ी। सोचा था मैंने दिल नहीं दूंगी, हाँ, आवाज़ नाहिद अख्तर साहिबा, और इसमें नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार नदीम और शबनम। जी हमदम साहब। हाँ, तो मैं एक बात और बताता चलूं कि जिस तरह गुलाम मोहिउद्दीन जरा मूंछों से एलर्जिक था ना, इसी तरह ये नदीम साहब भी चाहते थे, ज्यादातर मतलब ये कोशिश उनकी होती थी यार मूंछें ना हो किसी भी फिल्म में। और यही वजह थी कि नदीम साहब की जितनी भी फिल्में, शायद एक आधी कोई ऐसी फिल्म हो कि जहां मजबूरी के तौर पर मूछें लगाई हो, लेकिन वो जब वो शॉट खत्म कर, जब 6 बजते थे उनके ना, 6 बजे टाइम के साथ वो बाकायदा अपना गेटअप मेकअप सब उतार के मुझे सबसे पहले मुझे उतार के फेंक देते थे यार। ये बात। हाँ जी। अच्छा, ये हमदम साहब, अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन बहुत अच्छा सामीन, सफर रहा इस जी, इस नाज़रीन इस सामीन, प्रोग्राम का हमारे भी। हमारे प्रोग्राम को हर जुमेरात की शाम को 7 बजे ई आवाज़ टेलीविज़न, 770 AM रेडियो साजो आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखिए और सुनिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। एक आखिरी गाना ज़रूर देखिएगा। ये गज़ल जो थी अहमद फराज की, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए क्या बात। आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए जाने आ। के लिए। ये फिल्म मोहब्बत में पहली दफ़ा अहमद फराज की गज़ल किसी फिल्म की जीनत बनी, पहली दफ़ा। और ये गज़ल थी जो पहली दफ़ा अहमद फराज की गज़ल जो थी वो फिल्मों में आई। निसार बद्री साहब ने भी इतनी दिलावेज धुन बनाई थी जी जी कि ये न सिर्फ यहाँ बल्कि हिंदुस्तान में भी इतनी मकबूल हुई। और वहां पर जब कभी कभी फराज साहब जाते थे तो लोगों ने बाज नौजवान उनको घेर लेते थे, तो एक बार कहा कि फराज साहब कुछ ऐसी गजलें जो है ना आप हमारे लिए तो लिखें जिस तरह ये आपने ये लिखी है। या, तो कहने लगा भाई मैं लिख तो दूं लेकिन मेहदी हसन जैसी आवाज आप कहां से लाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी तो बात बड़ी सही बात थी है। फराज जी साहब ने। जी, बहुत अच्छी गज़ल। ये ज़रूर देखिएगा। अपनी मोहब्बतों और दुआओं में हमें याद रखिएगा। मुझे, ज़ीशान, आमिर, यूनुस हमदम साहब आपकी दुआओं के मतलाशी हैं। अल्लाह ताला हम सब का, आपका हामी और नासिर। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे। अगले हफ्ते हम यूनुस हमदम साहब के गीतों भरा प्रोग्राम पेश करेंगे। एक मरतबा फिर आप तमाम सामाईन का, नाजरीन का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद।